अराइज, हाउ आर यू? कैसे हो आप? ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी टैरो कार्ड्स रीडिंग होने वाली है। टैरो प्रिडिक्शंस होने वाली हैं जून, जुलाई एंड अगस्त। आपकी लाइफ मेकिंग चेंजेस को लेकर के आने वाले हैं। आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर कि आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को और चेक कर लेते हैं ये 3 माह आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाले हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर के आई है। फिर है आपके पास 6 ऑफ सॉर्ड्स, देन यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल, फिर है आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, करियर को लेकर के बेहतरीन टाइम है ये। और यहाँ फिर है आपके पास 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है आपके पास 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो, जब जून से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हो चुका है क्योंकि अभी जून के काफ़ी डेज जो हैं वो गुजर चुके हैं, तो थोड़ा सा ना आपके नेचर में कन्फ्यूजन आने वाली है चीज़ों को लेकर के, लोगों को लेकर के, स्टेप्स को लेकर के। जो भी लाइफ में आप करना चाहते हो, आप काफ़ी कंफ्यूज रहने वाले हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए कौन सा स्टेप बेहतर हो सकता है और कौन सा स्टेप बेहतर नहीं है, किसके ऊपर मैं भरोसा करूं। ये अब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 2 लोग हैं, 2 चीज़ें हैं, 2 सिचुएशंस हैं। आप यहाँ तक कि अगर मार्केट भी जा रहे हो ना कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो वहाँ भी आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन सी चीज़ मुझे लेनी चाहिए, कौन सी छोड़ देनी चाहिए। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है माइंड में। पर क्या है, आसपास के लोग मशवरा भी दे रहे हैं और मशवरा देने वाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब आप कंफ्यूज किस वजह से हो रहे हो? एक वो रास्ता है जिस पे आप खुद चलना चाहते हो, एक वो रास्ता है जिस पे लोग आपको चलाना चाहते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा आपके हक़ में क्या बेहतर है, क्योंकि मशवरा देने वाले ज़्यादा हैं और एक साइड पे आपकी खुद की मर्ज़ी है। पर पता है आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा? आपके लिए वो बेस्ट है जो आपकी खुद की मर्ज़ी है। आप जो करना चाहते हो आप वो करो, क्योंकि अगर आप गाइडेंस के मुताबिक चल रहे हो ना, मशवरे के साथ में चल रहे हो कि अगर ठीक है, ज़्यादा लोगों ने मुझे ये बोला कि आपके लिए ये काम बेहतर है, ये स्टेप बेहतर है, ये रिस्क बेहतर है, आप वो कर भी लो तब भी आप खुश नहीं हो पाओगे क्योंकि आप कुछ और करना चाहते थे। सो इससे बहुत बेहतर रहेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से चलो, ठीक है? जो आपका दिल करता है वो आपके हक़ में अच्छा होगा। पैसे को लेकर के कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, कि पैसे किस जगह पर लगाने चाहिए मुझे। अब इस टाइम में कुछ लोग हैं जो आपसे उधार मांगने भी आने वाले हैं। मेरा आपको सजेशन यहाँ पर एक ये है कि आप सबसे पहले खुद के बारे में सोचें, देन किसी को अपने सपोर्ट करना है फाइनेंशली। आप किसी को सपोर्ट कर दो, फिर किसी से सपोर्ट मांगने चले जाओ, तो ये कहाँ की समझदारी है कि आपके दरवाजे पे कोई आ रहा है, आप उसको हेल्प कर रहे हो, ठीक है, अपना नहीं सोच रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी नेकी है। पर उसके बाद आप किसी और के दरवाजे पे जा रहे हो कि देखो मेरी जो है वो सिचुएशन अभी काफ़ी ख़राब चल रही है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो प्लीज़, मैं बाद में आपको वापस कर दूँगा। तो ये बेहतर नहीं है। आप पहले खुद का देखो। और अगर आपने पहले किसी को उधार दे रखा था, अभी आप उससे वापस मांग रहे हो, तो अभी आपको पैसे नहीं मिलने वाले। हाँ, जून में ट्राई कर सकते हो, जुलाई के फर्स्ट यानी कि 15 डेज़ में ट्राई कर सकते हो, बट इसके बाद का जो टाइम है फिर काफ़ी मुश्किल है कि आपको वो पैसे मिल पाएँ जो आपने उधार दे रखे हैं। तो ये आप देख लेना चीज़, इसके मुताबिक जो है अपने स्टेप्स आपने लेने हैं। पहले तो जब ये टाइम स्टार्ट होगा ना जून से, चीज़ें जो आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं उसके मुताबिक आपका दिल बिल्कुल नहीं है किसी को सपोर्ट करने को। आप चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हो, चाहे पैसा है, कुछ बातें हैं, कोई सिचुएशन, कुछ भी है। आप अपने माइंड में ना हर चीज़ बिठा के रखे हुए हो कि मेरे साथ ये हुआ था, सामने वाले ने मुझे ये बोला था, तो मैं कैसे भूल जाऊँ इसने मेरे साथ क्या किया था। और कुछ ना तो न्यू स्टेप्स लेने को दिल कर रहा है। मे भी आपके पास ऑफ़र्स भी आने वाली हैं, आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं करियर को लेकर के। कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है, कोई पार्टनरशिप करने के लिए आएगा, पर आपका दिल नहीं मान रहा। आप अभी फ़िलहाल जो है अपने ही अंदर कहीं खोए हुए हो और अपनी मर्ज़ी जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेस्ट हो सकती है। पर जून के बाद यानी कि जब जुलाई स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ आप कुछ न्यू स्टेप्स लो, ठीक है? आप किसी को उधार पैसे भी दे दो, किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर दो और साथ ही साथ यहाँ तो बहुत बड़ी अमाउंट आपको मिल रही है या फिर आप किसी को सपोर्ट करने वाले हो। कुछ उधार जो दे रखा था वो वापस मिलने के चांसेस कम रहेंगे अगस्त में और जुलाई के लास्ट डेज़ में। बाकी कुछ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाला है, कुछ बातें हैं। अच्छा, आपकी लाइफ ना
ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को यानी कि फ़ेस करी है। आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देख रहे हो अपनी लाइफ में। अब काफ़ी लोग थे जो आपके ख़िलाफ़ थे, आपकी सिचुएशन काफ़ी बैड थी। आप चाहते थे कि जो भी मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएं, पर आपकी इतनी एफ़र्ट के बावजूद चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो रही थी। आपको किसी जगह को छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि मेंटली आप मुझे प्रिपेयर नज़र आ रहे हो। कोई काम जो भी आप कर रहे हो, चाहे जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो या कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, बस माइंड से किसी चीज़ को निकाल रहे हो हमेशा के लिए, या किसी सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो। कोई पर्सन है जिसके साथ काफ़ी क्लोज़ कनेक्शन रहा है, पर जब वो आपके हक़ में अच्छा नहीं है ना, जस्ट आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आपके लिए स्टेप नहीं लेता, आपके साथ लॉयल नहीं है, तो फिर आप यहाँ से जाने की कोशिश करोगे। अब लाइफ में आगे ना काफ़ी ज़्यादा सुकून आपको देखने को मिलेगा। आपका माइंड पिछले डेज़ में काफ़ी परेशान रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, पर अब चीज़ें जो है वो बेहतर होने लग जाएंगी। आप में से जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, कोई भी अनदर कंट्री जाना चाहते हैं, तो एनर्जीज़ हाई रहेंगी। आप जो है ये रिस्क ले सकते हो, आप इस बारे में कोई भी स्टेप ले सकते हो। एनर्जीज़ आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगी। बाकी इमोशनली आप काफ़ी हर्ट होने वाले हो क्योंकि किसी पर्सन के साथ आपका काफ़ी क्लोज़ कनेक्शन है जो ख़त्म हो रहा है। और आपको ये भी पता है कि अगर देखो मैं यहाँ पर रुका भी रहता हूँ ना, मैं अपने दिल की सुनता हूँ, अपने दिमाग की नहीं सुनता, मुझे केयर नहीं भी दी जा रही, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, वैल्यू नहीं करा जा रहा, फिर भी मैं थोड़ा और ट्राई कर लेता हूँ। हो सकता है कि सिचुएशन अच्छी हो जाए, हालात बेहतर हो जाए, वो पर्सन की सोच बदल जाए, पर आपको नज़र आ रहा है साफ साफ कि उसकी गैदरिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर जिनके साथ वो खुश है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। आप उनके साथ खड़े रहो ना खड़े रहो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में खुश हैं और खुशी थे, ठीक है, और खुश रहेंगे, ऐसा आपको दिख रहा है साफ साफ। सो कोई रियलिटी भी पता चल सकती है, किसी की बातें काफ़ी बुरी लग सकती हैं, कोई काफ़ी क्लोज़ है आपके जो आपको काफ़ी हार्श वर्ड्स बोलने वाला है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है रिलेशनशिप में। अच्छा, इस बात को भी माइंड में रखिएगा। और अगर आपने रीडिंग लेनी है, कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, तो फिर मेरा व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। जो चीज़ें पता चल रही हैं ना, वो आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब करने वाली हैं अगस्त के लास्ट के डेज़ में। मेंटली मुझे आप काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक हो। जब कोई रियलिटी पता चलेगी, जब कोई सच पता चलेगा, किसी का कोई राज पता चलेगा, आपसे जो चीज़ें छुपाई गई थी, जब वो पता चलेगा, तो फिर आप काफ़ी हर्ट होने वाले हो। अगर रिलेशनशिप में आप मौजूद हो ना, और किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है जिसका ज़ोडिएक साइन या स्कॉर्पियो है, कैंसर है, या फिर पाइसिस है, या फिर साथ में ये देखें कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, क्योंकि चांसेस जो है ना वो ये हैं कि वो पर्सन के साथ आपका कनेक्शन में भी थोड़े टाइम के लिए ख़त्म हो जाए, ब्रेक वाली सिचुएशन बन सकती है। वैसे मंथली टैरो रीडिंग आपको मिल जाएगी। आप जो है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, उसमें लिंक ऐड मैंने कर दिया है। जून मंथ की हो चुके हैं, जुलाई की बहुत जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। सो ये ज़ोडिएक साइंस है जिनके साथ अगर कि आप अभी के टाइम में डील कर रहे हो ना, तो आपका उनके साथ जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आपको इमोशनली काफ़ी हर्ट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के। कोई सच जो उन्होंने छुपा रखा था, वो बातें आपको हर्ट करी हैं। या ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई पर्सन बीमार है, या पैसों की सूरत हाल काफ़ी डिस्टर्ब है, इस वजह से आप अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपनी लव लाइफ के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन रही हैं। पर ये जो भी सिचुएशन है ना, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये मंथली एनर्जीज़ हैं, बाद में ये चेंज हो जाएंगी। तो इस बात को लेकर के आपने परेशान नहीं होना कि शायद ये हमेशा के लिए ये चीज़ नहीं है। तो अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, टेक बैक योर पावर, यूज़ योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आपके अंदर जो भी पावर है, ठीक है, आपकी जो थिंकिंग है वो किसी मैजिक के जैसे काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ को वैसा नहीं कर सकते जैसा बनाना चाहते हो, बस अपनी पावर्स को यूज़ करो, आप मैनिफेस्ट करो उन चीज़ों को जिनसे आप दिल से जुड़े हुए हो। चाहे आपके करियर साइड है, आपकी लव लाइफ है, कोई भी आपका गोल है, कोई भी चीज़ आप जो अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड जो है, यू आर सेफ, आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज एंड guarding you, your loved ones and home।
एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप सेफ़ हो। आप इस बात को लेकर के परेशान ना हो कि मैं काफ़ी अपनी लाइफ में किसी पॉइंट पर फंस चुका हूँ एंड मैं यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाऊँगा, मेरी लाइफ में ऐसे ही परेशानियाँ चलती रहेंगी। नहीं, एंजल्स आपको, आपके उन लोगों को जो आपसे जुड़े हुए हैं, आप जिनसे प्यार करते हो, आपके घर को, हर चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस इस बात को माइंड में रख लें। I am bringing you information and symbols and helping you understand spiritual truth. एंजल्स की साइड से आपको कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं। देखो, ये कुछ भी मैसेज हो सकते हैं, आपको जो है कुछ एंजल्स नंबर्स मिल सकते हैं, या रैंडमली कोई बात आपको पता चल रही है, किसी पर्सन के थ्रू कुछ आपको जो है वो न्यूज़ रिसीव हो रही है, कोई बात आपको पता चल रही है, तो वो एंजल की साइड से मैसेज होने वाला है। किसी भी ऐसी होता है ना, अक्सर इंसान किसी रास्ते पर चल रहा है और राह चलते किसी आदमी ने, किसी औरत ने उसे कोई बात बोल दी है एंड वो आपके हक़ में बहुत बेहतर है, बस वो आपको एक मैसेज मिल रहा होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से, बारीकी से समझने की कोशिश करो तो ये छोटे छोटे से साइंस आपको बहुत सारी गाइडेंस देने वाले हैं, अगर आप इनको थोड़ा अच्छे से समझ लो। तो ये थी आपके लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, और कुछ भी जानना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। टेक केयर, बाय बाय।